मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। फ़लस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं उनके जो मैं और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों? पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने, आज भी हम एड देते हैं पैसे। तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। इजराइली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज्यादा वहां पर इजराइलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहां के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहां की वुमेन सोल्जर। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे और वो हमेशा और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल D, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो डायमंड ट्रेडर हैं क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से जो चीजें